औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सामीन हज़रात, आज की वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म के चंद कवानीन जो आम शहरी को जिसके बारे में आगाही होना ज़रूरी है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर शख्स का को राइट हासिल है कि वो अपने हकूक़ का दिफ़ा हासिल करे। उसको अपने राइट्स की प्रोटेक्ट वो तभी कर सकेगा जब उसे कानून के बारे में आगाही होगी। तो इस हवाले से आज हमने एक जनरल कवानीन की एक मुख्तसरन अंदाज में उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक आम शहरी को जो सिविल सोसाइटी का एक फ़र्द है वो अपने राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है और वो कवानीन के मुतल्लिक़ इतनी अहम मालूमात उसको होनी चाहिए। अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर हथियार की नुमाइश करता है तो इसको किसी किस्म की सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक कि वो ख़ुद चेक करके ये साबित ना किया जा सके कि ये हथियार असली है या नकली है। क्योंकि जब तक हथियार बरामद ना होगा तब तक उसको ये साबित नहीं होगा कि ये हथियार जो है वो असली सोशल मीडिया पर उसने यूज़ किया है या उसने एक फ़ेक सिंपल को टूल्स टॉय वगैरह यूज़ किया है। इसके साथ साथ अगर कोई शख्स तो शख्स को कोई पुलिस एहलकार गिरफ़्तार कर लेता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत के सामने पेश करना ज़रूरी है। और अगर पुलिस एहलकार उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट्स में पेश नहीं करते तो सेक्शन 157 आर्डर 2002 के तहत इस पुलिस एहलकार को 1 साल कैद, जुर्माना और सख्त कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ की जाएगी। और अगर कोई शख्स पुलिस ऑफिसर आपके घर बिना इजाज़त दाखिल होता है तो इस पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ सेक्शन 452 के तहत एफ़आईआर दर्ज करवाई जाएगी, जिसकी सज़ा कम अज़ कम 3 साल कैद और फ़ाइन भी है। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपकी कोई चीज़ नाजायज़ तौर पर अपने कब्ज़े में लेता है तो इस पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ आर्डर 2002 के तहत 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। अगर किसी औरत को थप्पड़ मारना या बुर्का उतारने वाले शख्स पर सेक्शन 354 के तहत ताज़ीरात पाकिस्तान की एफ़आईआर दर्ज होगी, जिसकी सज़ा 2 साल कैद और जुर्माना है। अमीन कराम, अगर आप पुलिस किसी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार करके नाजायज़ तौर पर हरासा में रखती है तो उसको राइट हासिल है कि वो पुलिस के ख़िलाफ़ भी एफ़आईआर कर सकता है, जो कि सेक्शन 155C के तहत पुलिस पर 342/34 ताज़ीरात पाकिस्तान की एफ़आईआर दर्ज की जा सकती है। इसके साथ साथ अगर कोई शख्स ग्राहकों को इनाम या कुरंदाजी का लालच देकर अशिया चीज़ें बेचता है जो कि जुर्म है, जिनके ख़िलाफ़ आप रेमेडी ले सकते हैं सेक्शन 294 के तहत, उसमें जुर्माना भी हो सकता है और सज़ा भी मिलती है। इसके साथ साथ अगर वापटा किसी की ज़मीन में बिजली का खंभा या पोल नस्ब कर दे तो वापटा इस ज़मीन के मालिक को मुआवजा देने का पाबंद है। किसी जानवर के साथ बदफेली करना संगीन और नाकाबिले ज़मानत जुर्म है, जिसकी सज़ा 3 साल है और फ़ाइन भी है। नेक नीति से की गई गलती किसी को मुजरिम करार नहीं दे सकती और ना ही ऐसी गलती से किसी को पनिशमेंट दी जा सकती है। इस पर केस लॉ मौजूद है, मैं आपको केस लॉ कोड करता चलता हूँ। 1991 PLC 791 पेज है। अगर मियाँ बीवी दोनों जेल में हो तो इनकी औलाद की भलाई के लिए इन दोनों में से किसी एक को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर कोई शख्स मुकदमे में राज़ीनामे की बिना पर वापस लिया गया मुकदमा जो होगा वो दोबारा कभी दायर नहीं हो सकेगा। इस पर केस लॉ मौजूद है। 1991 SCMR 1210 पेज है। अगर कोई शख्स शोहर अपनी रूठी हुई बीवी को उठाकर घर वापस ले आए तो शोहर के ख़िलाफ़ अगवा का मुकदमा नहीं हो सकता। इस पर केस लॉ मौजूद है। 1971 PCRLJ 252। नाज़रीन कराम, हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि शादी में हवाई फायरिंग होती है और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कभी कभार हादसात भी पेश आ जाते हैं। रस्म हिना या शादी पर हवाई फायरिंग से किसी का कत्ल हो जाए तो सज़ाए मौत नहीं होगी। इस पर 2012 YLR 1366 पेज है। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि अगर कोई शख्स किसी वकील पर हमला करता है या वकील को धमकियां देता है तो उसके ख़िलाफ़ 780 दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती है, उस पर सेक्शन 780 का इतलाक़ होता है, जिस पर आपको के ख़िलाफ़ 780 की एफ़आईआर लॉन्च हो सकती है।
अदालत में शहादत मुल्ज़िम की मौजूदगी में रिकॉर्ड कराना ज़रूरी है। अगर कोई मुल्ज़िम मौजूद नहीं है तो अदालत में शहादत एविडेंस उस रिकॉर्ड नहीं कराई जा सकती। इस पर केस लॉ मैं आपको कोट करता चलता हूँ। 2020 PLJ CRC 422 पेज है। नाज़रीन कराम, अगर कोई दुकानदार सरकारी नर्क से महंगी चीज़ फ़रोख्त करता है तो इसे 1 माह कैद तक की सज़ा हो सकती है। और धोखा और फ्रॉड करने वाले पर ताज़ीरात पाकिस्तान 420, 471, 468 के तहत FIR दर्ज करवाई जा सकती है, जिसमें 468 जो है 468 नाकाबिले ज़मानत नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नाज़रीन कराम, अगर कोई शख्स मोटरसाइकिल पर 3 अफराद सवार हों और हादसा हो जाए तो इस हादसे के ज़िम्मेदार मोटरसाइकिल वाले ही होंगे। इस पर केस लॉ है 2001 CLJ 540। नाबालिग लड़की या इससे ज़्यादा उम्र की लड़की को बहला फुसला कर निकाह करना सख्त तरीन जुर्म है, जिसके तहत आपको रेमेडी हासिल है कि 365 के तहत आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं, जिसकी सज़ा कम अज़ कम 7 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। अगर किसी ने लाउड स्पीकर लगा रखे हों तो एम्पलीफायर एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई होगी, जिसका जुर्माना 50,000 तक या कैद दोनों हो सकते हैं। नाज़रीन कराम, अगर कोई शख्स तन गली से रोज़ाना जानवर गुजारता हो तो उसका ये अमल स्पेशल मजिस्ट्रेट से रुजू करके ख़त्म किया जा सकता है। इस पर केस लॉ मौजूद है 1992 PCRLJ 385। नाज़रीन कराम, साथ साथ हम आपको ये बताते चलें कि अगर कोई शख्स चरस पीकर ड्राइविंग करता है तो वो भी सज़ा का मुस्तहिक है, क्योंकि नशे की हालत में ड्राइविंग करना सख्त कानूनी तौर पर मना है, जिसके सज़ा 6 माह कैद कानून के दायरे में मौजूद है। अगर कोई शख्स किसी औरत पर झूठी तोहमत लगाता है तो इसे 5 साल कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई रखने के लिए रेमेडी 496 PPC के तहत है। अगर वापटा के एहलकार आपकी बिजली को बगैर नोटिस के बंद कर दें तो आप वापटा के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दायर करने का राइट रखते हैं। इस पर केस लॉ मौजूद है 9089 NLR 1133 पेज है। अगर कोई शख्स नाकस अशिया फ़रोख्त करता है तो इसे के ख़िलाफ़ आप राइट रखते हैं कि 273 सेक्शन के तहत उसके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई कर सकते हैं, जिसकी सज़ा 6 माह कैद व जुर्माना है। नाज़रीन कराम, अगर कोई पुलिस ऑफिसर वर्दी में अपनी यूनिफॉर्म के अंदर तस्वीर खिंचवाता है या टिकटॉक बनाता है तो आप 8787 पर कॉल करके इसके ख़िलाफ़ END रूल 9075 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं और उसको नौकरी से मुअत्तल करवा सकते हैं। दादा की विरासत में यतीम पोता और पोती भी हकदार हैं। इस पर एक केस लॉ मौजूद है 2017 SCMR 1476 पेज है। मोहतरम सामीन हज़रात, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और मुख्तलिफ़ लोग अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की IDs बना के अपने सोशल मीडिया में अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। इन हालात में अगर कोई शख्स जाली फेसबुक अकाउंट बनाता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई रखने के जिसका वो अकाउंट बनाता है या फेक अकाउंट तैयार करता है, जो शख्स उसके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करने के राइट रखते हैं, जिस पर आपको केस लॉ मैं कोट करता चलता हूँ 2018 YLR 329 पेज है। नाज़रीन कराम, पुलिस ऑफिसर ज़ेर हिरासत मुलज़िम पर अगर तशद्दुद करेगा तो इसके ख़िलाफ़ आप 156 D आर्डर 2002 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसकी सज़ा 5 साल कैद और जुर्माना हो सकते हैं, जो कि पुलिस आर्डर 2002 के तहत 156 D के तहत होगी। अगर कोई शख्स पाकिस्तानी झंडे की बेरुमती करता है तो इसे 3 साल कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं, जो कि सेक्शन 130 PPC 160 के तहत कार्रवाई होगी। माँ बच्चे का खर्चा माफ़ भी कर दे तो भी बाप खर्चा देने का पाबंद है। इस पर एक इस्लाह मुफस्सल है 2014 MLD 351। तलाक याफ्ता लड़की अगर माँ के पास है तो बाप इसको खर्चा देने का पाबंद है, जिस पर 2014 MLD 351 पेज है। अगर कोई शख्स गैरत के नाम पर कत्ल कर देता है तो उसका राजीनामा सिर्फ कोर्ट की रजामंदी से हो सकता है, अदरवाइज़ उसका पे रजामंदी नहीं हो सकती। इस पर केस लॉ मौजूद है PLD 2014 लाहौर LHR 541 पेज है।
नाज़रीन कराम, हर शख्स अपनी जान और अपने रिश्तेदारों के माल और जान की राइट रखने का दिफा करने का हकदार है। कोई शख्स अपने जान के साथ साथ अपने रिश्तेदारों की जान को भी प्रोटेक्ट करने का राइट रखता है। इस पर केसला मौजूद है 2010 PCRLJ 69। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर बीवी की तरफ से शोहर का मोबाइल चेक कर लिए करे तो उस पर कोई जुर्म सादिर नहीं होता, क्योंकि वो उसकी बीवी है, उसका राइट है वो अपने शोहर की चेक कर सकती है मोबाइल फ़ोन। तो मैं अपने चंद कवानीन को इसमें हमने हवाला जात दिए हैं ताकि आपको मुख्तसर अंदाज में कवानीन की आगाही हो, ताकि आप पाकिस्तान की एक मोअज़्ज़ज़ शहरी बन सकें। और कानून के बारे में जब आपको आगाही होगी तभी आप अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो इन कवानीन के बारे में आम शहरी को पता होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम आपसे ये वेरी हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और कमेंट सेक्शन में हमारे इस वीडियो के बारे में अपनी मालूमात से आगाह भी करें। अगर आप मज़ीद कानूनी मालूमात या किसी स्पेशल लॉ के बारे में या किसी स्पेशल सेक्शन या मखसूस कानून की रेमेडी के बारे में कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हों तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 03017596 हमारी वॉइस ऑफ लायर की टीम, लीगल टीम आपके लिए हम वक्त फ्री लीगल आपको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए हम वक्त तैयार है। और इसके साथ साथ मैं आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों का और हमारा हामी व नासिर हो। वस्सलाम।